हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कराने वाला हूँ बायो सेवर्ट का नियम, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं? तो हम एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रे, जो कि उन्होंने हमें बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे एक हम ये चालक तार लेते हैं, तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें फिर बायो सेवर्ट ने हमें आकर बताया कि वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने बताया कि हमें सन 1880 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो आपको मैं आज ये डेरिवेशन कराऊंगा इसका पूरा, कैसे कैसे आता है बायो सेवर्ट का नियम। तो हम यहाँ पर एक लघु अवयव जो है काट लेते हैं, अलग नहीं करते हैं, सिर्फ मानते हैं, कल्पना करते हैं कि हमने काट लिया है। तो यहाँ से एक हमारा एक बिंदु ले लेते हैं P, R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर हमें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, क्षेत्र की गणना करनी है इस बिंदु P पर हमें। तो यहाँ पर एक जो कोण आता है वो हमारा थीटा है, थीटा। ये है हमारी डेल एल लंबाई का एक तार है, डेल एल लंबाई का एक तार है ये जो हमने लिया है, डेल एल लंबाई का तार। तो हम अब इसमें बताते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा हमें वैज्ञानिक ऑस्ट्रे ने बताया था। ऐसा वैज्ञानिक ऑस्ट्रे ने बताया। वैज्ञानिक ऑस्ट्रे ने बताया। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए। उसके बाद वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने बताया सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक
धारावाही चालक के लघु अवयव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो हम पहला बात लिखेंगे इसकी। चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यह चालक के में प्रवाहित धारा के, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है डेल वी, जैसे हमने डेल वी माना है, डेल वी जो है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बनती है समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 आएगी हमारी। यह चालक के अवयव की लंबाई डेल एल जो थी उसके समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक के अवयव की लंबाई डेल एल जो लंबाई हमने मानी थी तार की के समानुपाती होता है। तो इसकी समीकरण बनेगी हमारी डेल वी समानुपाती डेल एल। ठीक है, तो यह है हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये डेल है हमारा सूक्ष्म। थर्ड स्टेप आएगा हमारा, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण। तो हमारा ये कोण बना था, जो कोण था थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इसकी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ये लिखना है, यह है अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो हमारी तीसरी समीकरण बनेगी डेल बी समानुपाती साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है, यह बिंदु P के अवयव से दूरी जो बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये ना हमारा यह बिंदु P के जो P है इसकी जो r दूरी है, इसके r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका हमारा चौथा समीकरण बनेगा डेल वी समानुपाती 1/वर्ग इसके r दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है।
समीकरण नंबर 4। तो हम समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर हमारा आएगा डेल वी समानुपाती का निशान आएगा और आई और डेल एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। हम चार समय को हम लाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा और डेल वी बराबर आएगा फिर हमारा जो इस समानुपाती का निशान हटाकर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि एक नियतांक है, स्थिरांक है, और आएगा हमारा आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही है बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। ये आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो। थैंक यू। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लीजिए आप, इसमें थोड़ा जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसमें म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, और जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जो होता है हमारा 10 की घात -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। न्यूटन एम्पियर स्क्वायर या होता है हमारा वेबर एम्पियर मीटर। ठीक है दोस्तों।